से, और अपना घर समझकर काम करने वाली नौकरानी मिल गई है मुझे। अच्छा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसकी बात कर रही है तू? किसकी? अपनी सास की। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। मैंने बहनी के झूठे आंसुओं को उनके जज्बात समझे और आई को उस घर में भेजा। मैं ही गलत हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। नहीं बेटा, जो हुआ उसके लिए और कहीं नहीं। मैं खुद जिम्मेदार हूँ। नहीं तो मैं अपने बेटे के प्यार में बह गई थी, जज्बाती हो गई थी। मैं तो यही सोचकर वहां गई थी कि हम भले तो जग भला। सोचा था कि अपनी अच्छाई से अपनी बहू का मन बदल दूंगी, लेकिन अब पता चला कि दुनिया अच्छाई को नहीं, फायदे को ज्यादा महत्व देती। तुझे पता है अर्जुन, वहां जाकर कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है। मंजू के स्वभाव में जो बदलाव हो रहा था वो मैं महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने देखकर भी अनदेखा करना शुरू कर दिया। बिना किसी उम्मीद के सब पर प्यार करती रही, और उसके बदले में मुझे ये सब मिला। आज एक बात नए सिरे से सीखने को मिली। आप किसी से कितना भी प्यार करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करो। जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हो, उसे अगर आपकी कदर ही नहीं है तो गलती तो आपकी ही है ना। बस अब तो रो मत आई। बहनी को हमारी कोई कदर नहीं है ना सही। तो हम भी अपना बहनी की तरफ रवैया बदल देंगे। जो अपने स्वार्थ के लिए अपनों को खो देते हैं ना, ऐसे लोग बहुत बदकिस्मत होते हैं, और बहनी भी उनमें से एक है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, वो वही अर्चना है जिसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। बड़ी सहमी सी बिल्ली की तरह रहती थी, वो अचानक शेरनी बनकर दहाड़ने कैसे लगी? मुझे तो लगता है नौकरी और पैसे की मस्ती चढ़ी है उसे। भाई तो छोड़ना, मैं उस अर्चना को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी मर्जी के खिलाफ ना तो कोई उससे कुछ करवा सकता है, नहीं कुछ बुलवा सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात सोचकर घबरा रही हूँ कि जब विनोद वापस लौट कर आएगा और उसे इस बात का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मंजू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विनोद को क्या कहना है, कैसे कहना है, ये तुम मुझ पर छोड़ दे। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। डरना मत दो। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। बाबा, चाय तैयार है, आ जाइए। मानव, तूने दवाई ली? अरे मानव, देख ना बाबा, सच्चू अभी जा के आधे घंटे के बाद सोया। मुझे लगता है बरसात की वजह से उसको बहुत सर्दी भर गई है। छाती में कब भरा है, रोते रोते सांस नहीं ले सकता है। अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया ना बेटा, तो उम्र बढ़ते बढ़ते तकलीफ और बढ़ती जाएगी। जल्द से जल्द हम उसको अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। हाँ बेटा। लेकिन सविता, उसका फैमिली डॉक्टर का इलाज चल रहा है ना? तुम्हारे फैमिली डॉक्टर पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं, कुछ काम का नहीं है। एक दिन दवा देता है, 2 दिन तबीयत अच्छी रहती, तीसरे दिन फिर से बुखार आ जाता है। कुछ नहीं, स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। देख, आज 5 तारीख है, आज ऐसे भी पगार मिल जाएगी। पैसे जैसे ही हाथ में आते हैं ना, सबसे पहले मैं सचिन को अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा, ठीक है? जल्द से जल्द जाएंगे स्पेशलिस्ट के पास। आई, बाबा, ताई कुठे आहे? ताई उठे आई। आई,
ताई तूने कल हमें ये सब कुछ फोन करके क्यों नहीं बताया? अरे बाबा, मैं तुम लोगों को फोन करने वाली थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि तुम लोगों को फिल्म देखने भी जाना है, तो क्यों मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करूं। लेकिन फिर भी ताई। अरे बाबा, मैं आई को खुद वापस लेकर आई हूँ ना। तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है तो आई से पूछ लो। भाई कैसी है तू? ठीक है। देखा, हम दोनों को पता था, इसीलिए हमने तुझे वहां जाने से रोका था। पता था बहनी ऐसा ही कुछ करने वाली, और उन्होंने वही किया। हाँ, गुस्सा आ रहा है ना मुझे। क्या हालत बना के रखी, नौकरानी बना दिया है उन्होंने तुझे। ताई तूने अच्छा किया जो वहीनी को 4 बातें सुना कर आई। अगर तेरी जगह मैं होती ना तो आज तो मेरा हाथ उठ जाता था वहीनी पे। वैशु, और अगर मैं होती तो वहीनी के साथ साथ उसकी आई को भी 4 बातें सुनाती, क्योंकि हो ना हो ये सारा प्लान उसी के गंदे दिमाग से आया होगा, है ना? आणि आई, आता प्लीज तू आमची एक गोष्ट आहे। इसके आगे अगर उन लोगों के साथ डील करना होगा तो हम लोग करेंगे, क्योंकि तेरे भोलेपन का गलत फायदा उठाते हैं वो लोग। ठीक है, इसके बाद तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगी। अगर तुम्हारी बात पहले ही मान लेती ना तो आज मुझे ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। बहुत तकलीफ हुई ना तुझे वहां पर? बहुत काम करवाया होगा ना उन लोगों ने? अरे काम से मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, बेटे का घर अपना घर समझकर ही कर रही थी मैं। लेकिन मंजू का बर्ताव इस तरह था ना कि आई आता मुझे तो ये नहीं पता चलता है कि दादा कैसे रह लेते हैं उनके साथ। दादा को तो अब आदत हो गई है सब कुछ सहने की। वैसे भी भोलेपन के मामले में आई से 4 कदम आगे जो है वो। अभी की बात ले लेना, बहिनी का इंटेंशन उनके समझ में ही नहीं आया। मतलब मैं तो दादा को फोन करके पूछने वाली थी ये सब क्या हो रहा है। अरे नहीं, जो हुआ उसमें विनोद का कोई दोष नहीं। वो तो बेचारा यहाँ था भी नहीं, और तुम लोग उसके साथ इस बारे में कोई बात नहीं करना। ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं वहिनी को नहीं छोड़ने वाली। उसे सबक सिखा कर रहूंगी। नहीं वर्षु, तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ताई, जो कुछ भी कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब जो करेंगे वो दादा करेंगे। अरे मानव, अच्छा हो तू यहाँ मिल गया। मैं तेरे पास ही आ रहा था। क्यों, क्या? धर्मेश सर तुझे बुला रहे हैं, कुछ जरूरी काम है। वो जयवंत साहब के केबिन में है। यस सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ मानव, बैठो। नहीं सर, ठीक है। आपने मुझे बुलाया? अब कैसी तबीयत है? सर अभी ठीक है, मशीन पर काम कर सकता हूँ। तुम कंपनी में फिर से काम करने के काबिल हो गए हो, अच्छी बात। लेकिन मानव, मुझे नहीं लगता अब ये कंपनी तुम्हें ज्यादा देर तक अपने साथ बेयर कर पाएगी। मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। मैं साफ शब्दों में समझाता हूँ। मानव, पिछले 10-15 दिनों में जो कुछ भी इस कंपनी में हुआ है उसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। कंपनी का रेपुटेशन स्पॉइल होते हुए मुझे साफ दिख रहा है मानव, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानो, मैं मानता हूं कि प्रकाश ने अर्चना के साथ बदसलूकी की, और इसीलिए मैंने प्रकाश को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन तुम भी उतने ही दोषी हो मानो। अब मैं तुम्हें जॉब पर रखता हूं तो ये प्रकाश के साथ अन्याय होगा। गलती तुम दोनों ने की है, डिसिप्लिन तुम दोनों ने तोड़ा है, तो सजा भी तुम दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। मैंने ये फैसला किया है मानव कि तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूं।